अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर मैं और उस्ताद भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, दोस्त हैं और बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, 7 किताबों के ऑथर हैं। तो ये मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। ये सब कल की एक खबर मेरी नज़र से गुजरी है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का कहा है। हाँ, ये ना मैंने भी आज देखा है। ज़ाहिर है मैं न्यूज़ रूम में काम करता हूँ, ये खबर थी रात को मेरे पास जी और आज तमाम अखबारात में ये शाया हुई है और मुझे ना बड़ी हैरत हुई है कि शायद सब देखें पाकिस्तान की जो अभी नई मरदमशुमारी हुई ना, इसके मुताबिक पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है, 22-23 करोड़। 22-23 करोड़ आबादी है। ठीक है। और जो लेटेस्ट है वोटर की तादाद है ना, जो अभी पिछले माह की है, वो है 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ 70 लाख है और 25 करोड़ बैलेट पेपर शाया करने का कह रहा है इलेक्शन कमीशन। ये समझ में नहीं मेरी आई कि उतनी तो मुल्क की आबादी नहीं है, वोटर आपका 12 करोड़ है और 25 करोड़ आप बैलेट पेपर शाया कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने तैयारी कर ली है। नहीं, इसका मतलब ये है कि इस मतलब वो फरिश्तों से भी वोट डलवाना चाहते हैं। मेरा तो यही ख्याल बन रहा है यार, फरिश्ते भी वोट डालेंगे आगे। देखें जो लॉजिकली बात है, जो एक इलेक्शन कमीशन का तरीकेकार है, वो होता है 5 या 7 ज्यादा 10% वो बैलेट पेपर ज्यादा शाया करते हैं। कोई मिस्टेक होती है, कोई मसला हो जाता है, 5-10% होता है ज्यादा। लेकिन 25 करोड़ यार, उसने मुल्क की आबादी नहीं है यानी जितने वो बैलेट पेपर शाया कर रहे हैं। 100% से भी ज्यादा 100% से भी ज्यादा बैलेट पेपर शाया कर, ये मशकूक केस है। ये जो है ना, ये मतलब ये बड़ा मशकूक है और इस पे मेरे ख्याल में इस पे पीटीआई की तरफ से भी उन लोगों को इस पे सवाल उठाना चाहिए। नहीं सिर्फ पीटीआई को नहीं सवाल उठाना चाहिए, पीपल्स पार्टी को सवाल उठाना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को सवाल उठाना चाहिए कि ये बनता ही नहीं है यार शायद 25 करोड़। इस वक्त मजबूरी ये बनी है कि इस वक्त कोई दूसरी सियासी पार्टी रह नहीं गई, टू बी वेरी ऑनेस्टली। इस वक्त एक तरफ मतलब एक अपना तरीके इंसाफ है और दूसरी साइड पे सारी पार्टियां। वो तो शायद आपकी बात ठीक है ना, सारी पार्टियां, लेकिन दूसरी पार्टियां कम से कम ये सोचें अगर ऐसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। मशकूक तो वो होने से पहले मशकूक नहीं, वो मशकूक है। देखें यहाँ पर गैर मुल्की मीडिया भी होगा, नहीं एक मिनट, गैर मुल्की मुबस्सरीन भी होंगे, उसको तस्लीम कौन करेगा? सही सब एक मिनट देखिए, बात सुने। बात ये है कि उस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको आप एक कन्वेंशन नहीं करने दे रहे और दूसरी तरफ दूसरों के लिए उनके जलसों के लिए बाकायदा तौर पे हुकूमत की पूरी पूरी मशीनरी इन्वॉल्व है। नहीं, वो अलग इशू है, वो तो चलो एक अलग इशू, हम उसको तो अलग बात करते हैं ना। लेकिन ये जो 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का, शाया करने का, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल में, किसी की भी समझ में। अच्छा वैसे आपस की बात है, आपको मेरे पास कुछ खबरें और भी हैं। मेरे पास एक खबर ये भी है कि इस वक्त बंद कमरों में बार बार ये डिस्कस हो रहा है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन ना करवाए जाए, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि हम इलेक्शन करवा के शायद फंस जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। जो जो वो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो उनके बस से बाहर है। आपके पास ऐसी कोई खबर है, ऐसी कोई बात आपकी समझ में है? नहीं, ये तो खबर चल रही ना कि ये इलेक्शन मुमकिन है, इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, ये जरूरी है जमहूरियत के लिए। लेकिन जो सुना जा रहा है और कहा जा रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उसकी एक वजह है, उसकी मैं आपको वजह बताऊं। शेख साहब, इस वक्त जो वोटर की लिस्ट आई ना, उन्होंने उसकी बड़ी कैटेगरी दी है, उसकी दिया है कि कितने साल के कितने वोटर हैं, उन्होंने पूरी तरतीब दी है। जो इनको इलेक्शन मुलतवी करने के बारे में इनको ख्याल आ रहा है या गौर कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसकी एक खास वजह है। उसकी खास वजह यह है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक 6.5 करोड़ वोट है। उफ, उफ। वो 6.5 करोड़, देखें वो यंग लड़के हैं, मसलन सेकंड ईयर के वो यूथ है, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के बच्चे हैं, वो सारा यंग तबका है और पूरा पाकिस्तान जानता है, तमाम अदारे भी जानते हैं ये यूथ और ये यंग तबका किसके साथ खड़ा है। ये 6.5 करोड़ जो वोटर है 18 से 25 साल, ये इन्हें तंग कर रहा है, ये काबू में नहीं आ रहा, उल्टा के रख देगा। और ये अगर ये लोग आ गए तो सब कुछ तो जो इनको प्रोजेक्ट है वो सारा प्रोजेक्ट इनका उठ जाएगा। यही 6 करोड़ वोटर इनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इलेक्शन ही ना कराए। असल वजह ये है, ये 6.5 करोड़ वोट में जो मेरा अंदाजा है और जो सर्वे हुए हैं, 95% ये लोग पीटीए के साथ खड़े हैं, ये सारे इमरान खान के फॉलोअर हैं
और वो लोग गुस्से में हैं। वो जो पिछले जो माजी गुजरा है, जो उनके साथ हुआ है, वो उसका बदला अपने वोट से लेना चाहते हैं। वोट से लेना चाहते हैं। मैंने आपने पढ़ा होगा एक दफा मेरा कॉलम, मैंने लिखा था अंगूठे काट दो। वो मैंने यही लिखा था कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहता है और उसको कोई वजीर आजम बनाना चाहता है, हैं, तो मैं कहा वो सब कुछ तो कर सकते हैं। इमरान खान को नहल कर दें, सजाएं दे दें, उनके जो जितने उनके उम्मीदवार हैं उन्हें पकड़ लें, उन्हें जेलों में डाल दें, उनके उम्मीदवारों को केस बना दें। मैं कहा लेकिन असल जो फैसला करना है वो तो करना है अवाम ने। तो मैं क्या फिर एक ही तरीका है कि अवाम के अंगूठे काट दो। चलिए ये तो खैर एक मैंने पढ़ा था, ये मुझे याद है। अच्छा आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस जो है, अगर फर्ज करो कि ये करवाते हैं, फर्ज करो ठीक है, उसमें मतलब इनके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी और पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये किस तरह से होगा? अच्छा पीटीआई की वैसे आपस की बात है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, पीटीआई के लिए जो टिकट लेने के उम्मीदवार जो है वो एक एक हल्के में 6-6 लोग। मैं आपको रात की रिपोर्ट देता हूँ। हाँ। रात को जो पीटीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उनकी, पंजाब में कितनी सीटें हैं? 295 है गलबन इतनी है, 295 297 कुछ इस तरह से तो इतनी है। 1500 एप्लीकेशन आई है टिकट लेने के लिए। 1500 उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन अब तक जमा करा दी हैं कि हमें टिकट दिया जाए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो अहम है। इमरान खान को पता था कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे नहल करेंगे, मुझे सजाएं देंगे। उसने क्या किया? उसने जो उसके गिरफ्तारी से पहले 1-2 माह गुजरे हैं ना, आपके इल्म में होगा कि जमान पार्क में सिर्फ वोकला ही जाते रहे हैं, आम लोग नहीं जाते रहे, सिर्फ वोकला जाते रहे। वो मसला क्या था? वो मसला यह था कि इमरान खान ने तमाम डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में अपने जो उनके वोकला हैं, जो उसका लायर फॉर्म है, उसको उसने बुलाया। उसने 12 से 15 अफराद पर वोकला की कमेटी बना दी और उन्हें मुकम्मल अख्तियार दिया कि आप अपने जिले में उम्मीदवार को टिकट आप जारी करेंगे। इमरान खान को पता कि मैं तो जेल में होगा ना, मेरे लिए तो ये मसला होगा ना टिकटें जारी करना और उम्मीदवारों का इंतखाब करना। उसने जो वोकला की कमेटी बनाई है ना, उसको ये इख्तियार दे दिया है कि अपने जिले में तुम लोग, तुम्हारी कमेटी ये फैसला करेगी कि यहाँ हमारा उम्मीदवार कौन होगा, किसको टिकट देना है। ये इमरान खान ने पूरा वर्क मुकम्मल कर लिया था, ये पेपर वर्क उनका मुकम्मल है। उससे अगली बात मुझे बताऊं, वो बड़ी आपको जबरदस्त लगेगी, क्योंकि इमरान खान ने आने वाले वक्त था ना, उसका बंदोबस्त किया हुआ था। उसने क्या किया? उसने बहुत ज्यादा तकरीरें, कुछ 40-50 तकरीरें उसने अपने वीडियो तकरीरें सारी रिकॉर्ड करा छोड़ी हैं। अब जब ये इलेक्शन आएगा ना, जहर है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले उसको नहीं छोड़ेंगे, वो जेल में होगा। जितने जलसे होंगे, जितनी कार्निंग मीटिंग होंगी, वो इमरान खान की जो उसने पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कराई हो, वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगी। उसने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करा छड़ी है, तकरीरें कर छड़ी हैं, ये बना छड़े, और ये सब कुछ किया हुआ है उसने, वो एडवांस कर गया है। क्योंकि अब पीटीआई को ना जलसों की जरूरत है, ना रैलियों की जरूरत है, वो अपना सारा काम मुकम्मल कर चुके हैं, उनका काम मुकम्मल है। ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे कोई और बात आपके ज़हन में आ रही हो तो वो भी डिस्कस करें। वो ये है कि कुछ इशारे मिले हैं कि इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, हाँ, अगर कुछ ज्यादा मसला खराब होता है ना, ज्यादा, तो अलीमा खान लीड करेंगे। अलीमा खान पीटीआई को लीड करेगी। अलीमा खान को लीड करने का ये फायदा होगा कि जो पीटीआई के लोग हैं ना, वो अलीमा खान पे इत्मीनान करेंगे, उसके पीछे भी चलेंगे। अगर वो और को आदमी हुआ ना, तो मुमकिन है कि लोग कहें कि यार ये आदमी कहीं बिक ना जाए, या हमारे साथ 2 नंबरी ना कर जाए, या फ्रॉड ना कर जाए। अलीमा खान पे पूरी पार्टी और इमरान खान के तमाम फॉलोवर यकीन करें कि यार उसकी बहन है। और उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर ज्यादा मसला खराब होता है तो अलीमा खान लीड करेगी और अलीमा खान टिकट जारी कर सकती है, क्योंकि चेयरमैन के सहमत होने होते हैं ना टिकट पर, तो वो अलीमा खान को इख्तियार अलीमा खान भी कर सकती है, उनके पास ये भी ऑप्शन है मौजूद है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी फिर? इनके पास क्या, इनकी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है? देखिए, वो सारा इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने खेलना है, और इलेक्शन कमीशन का जो माजी में किरदार रहा है अभी वही चल रहा है। ये जो 25 करोड़ बैट पेपर है, तो उसने तो बता दिया ना कि उन्होंने तैयारी पकड़ ली है इलेक्शन कमीशन ने, उसको मैनेज करने की कि हमने किस तरीके से इसको ये हमने दाखिली करनी है। यानी मतलब ये कि इस मरतबा मजेदार काम ये होगा
जब पूरे पाकिस्तान के जो वोट कास्ट होंगे, पता चलेगा कि पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद तो 12 करोड़ 70 लाख थी, मगर वोट जो है वो 18 करोड़ मतलब ये डाल गए हैं। शायद ये बेशक इन्होंने ये प्रोजेक्ट सोचा होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। देखें लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। मैं एक बात यहाँ पे करता था कि 2013 के जब इलेक्शंस हुए थे, याद है आपको, तो राजा परवेज अशरफ साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ये इलेक्शन हार गए थे। अच्छा, परवेज अशरफ ने अपने इलाके में बहुत काम करवाया था, बहुत काम करवाया था, और मेरी चूंकि उनसे मेरी थोड़ी दोस्ती यारी थी, तो मैं एक मरतबा उनसे मिला और उससे बात हुई। तो परवेज अशरफ ने, अगर आपको याद हो ना, तो 2013 के इलेक्शंस के बाद काफी देर बाद परवेज इलेक्शन ने अपने इलेक्शन को चैलेंज किया था, वो नहीं कोर्ट में नहीं जा रहा था, इसने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा आपने इतनी देर से क्यों चैलेंज किया, वजह क्या है? उन्होंने कहा यार मैं इलेक्शन हार गया था तो मैं मायूस था और मैंने सोचा कि ठीक है यार, अवाम ने वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं बैठ गया। कहता वो मुझे हैरत उस वक्त हुई जब कहता हमारे एक दोस्त है, उनका बेटा जो है वो कहीं बाहर से पढ़ कर आया था, आईटी का एक्सपर्ट था वो, उसने कहा कि मुझे आप अपना इलेक्शन रिजल्ट दें। कहता उसको जब रिजल्ट दिया गया, कहते जब उसने रिजल्ट को सारे का सारा उसने चेक किया, तो उसमें बड़ी मजेदार गेम थी। मतलब किसी जगह पे अब एमपी और एमएनए का इलेक्शन एक ही जगह पे होता है, ठीक है, 2 बैलेट पेपर मिलते हैं, एक एमएनए का होता है, एक एमपीए का होता है, तो ऑब्वियसली जितने बंदे आएंगे उतने बैलेट पेपर होंगे और उतने वोट ही डालेंगे। मगर वो बड़ा मजेदार सीन था, वो ये था कि मतलब किसी पोलिंग स्टेशन से राजा परवेज अशरफ जो है वो फर्ज करें कि वो 70 वोट से, मतलब ये कि ना वो हार रहा है, मतलब अच्छा, उस पोलिंग स्टेशन पे एमएनए और एमपीए के वोटों का जो डिफरेंस था वो नाकाबिले यकीन था। यानी उस पोलिंग स्टेशन होते, फर्ज करो कि अगर 1500 वोट पे है ना एमएनए ऐसे, ते एमपीए वैसे 2000 वोट पे गए। यार शायद मैं आपको 2013 के इलेक्शन की बात बताऊं, वो था आरओ का इलेक्शन, और इस पर जरदारी ने बार बार चिढ़ा था कि ये आरओ का इलेक्शन है, आरओ का इलेक्शन। उस इलेक्शन पूरे को किसने कैप्चर किया था आपको पता है? जस्टिस इफ्तिखार ने किया था। जस्टिस इफ्तिखार को, आपको पता है ना, नवाज शरीफ बहुत बड़ा पता फेंकता है और बहुत बड़ा लालच देता है। इसने उसके साथ वादा किया था कि मैं आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। नहीं, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस इफ्तिखार के साथ इनकी कमिटमेंट ये थी कि हम चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है ना, उसकी 2 साल एज बढ़ा देंगे। 2 साल एज मतलब उसकी रिटायरमेंट थी, उन्होंने कहा तुसी 2 साल और चीफ, मतलब एक चीफ जस्टिस ये भी बात हो। अच्छा, बाद में इन्होंने क्या बहाना डाला? बाद में इन्होंने बहाना ये डाला कि जी मेरे मेंबर्स नहीं मानते पे, ठीक है, नहीं, उसको सदर बनने की भी खबर थी कि आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे। अच्छा। और जरदारी चीखा था कि यारों का इलेक्शन हुआ क्या था, जो इफ्तिखार था ना उसने, क्योंकि ये सारे रिजल्ट तो बनाता है ना आरओ को हदायत थी, और जो आरओ की खुफिया मीटिंग हुई थी वो भी मंजर आम पर आई थी। जस्टिस इफ्तिखार ने आरओ के साथ खुफिया मीटिंग की है, उन्होंने कहा था, उन्हें सारी लिस्टें दे दी गई थी कि इन लोगों को जिता दो। चल तू दूर की बात ना छोड़, डॉक्टर ज़ीमउद्दीन लखवी साहब आपके दोस्त हैं जी, वो मेरे हल्के के हैं, वो इलेक्शन जीत गए, बिल्कुल जीत गए। उसके जो मुहाल उम्मीदवार था मलिक रशीद, उसने उसको मुबारकबाद भी दे दी, सारी दुनिया को पता चल गया, और तमाम अखबारात में ये खबर चल गई कि डॉक्टर ज़ीमउद्दीन जीत गए। अगले दिन क्या हुआ? डॉक्टर ज़ीमउद्दीन इलेक्शन हार गए। क्या हुआ? डॉक्टर ज़ीमउद्दीन को उसका जो मुहाल उम्मीदवार था उसने पकड़ा, उसने कहा आप इलेक्शन जीत गए, चलाओ नमाज पढ़ने के लिए जाए। वो नमाज पढ़ने के लिए पीछे से सारा रिजल्ट चेंज हुआ और वो डॉक्टर ज़ीमउद्दीन इलेक्शन हार गया। वो तो पूरा आरओ का इलेक्शन था ना। लेकिन पता क्या शोएब, उसके साथ हम मुवाजना नहीं अब करेंगे, अब बहुत जदीद काम हो गया, अब आईटी का दौर है, अब यंग तबके आ, इन जो लोग, अब जो इलेक्शन होगा ना, जिन लोगों ने वोट डालना है ना, उसने उसका पैरा भी देना है। मैं आपको मजे वाली बात सुनाऊं, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया का, इंडिया ने बहुत हेराफेरी की है। वो विकेट तब्दील करते थे, क्योंकि ये उसके लिए तो जरूरी होता है कि जो विकेट पे मैच होना है ना उसी पे हो। वो अगले दिन दूसरी विकेट पे कराते थे। उन्होंने सेमीफाइनल ऐसे जीता है, उन्होंने फाइनल में भी ऐसे करना था ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया वालों से बहुत आगे हैं, वो बहुत तेज था। उस कैप्टन ने क्या किया कि जो जिस विकेट पे मैच होना था ना, उसने उस विकेट की तस्वीरें बनाई, उन्होंने पैरा दिया है कि इस विकेट में कोई तब्दीली ना कर सके, और देखो उन्होंने इंडिया को हरा दिया है, हराया ना। ऐसे ही पीटीआई के लोगों ने अगर वोट डालने हैं, उनके वोटर को, उनके उम्मीदवारों को अपने वोट का पैरा भी देना चाहिए।
पहला देंगे तो जीत जाएंगे। ये तो जरूरी है ना, ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। रिजल्ट लेकर निकले वहां से। रिजल्ट लेकर निकले, रिजल्ट लेकर निकले। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस दिन मतलब ये कि जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि अगर ये इन्होंने इस इलेक्शन को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की तो बड़ा मसला बन जाएगा। नहीं नहीं, वो हर आदमी के पास मोबाइल है, वहां पर अगर कोई बद इंतजामी हो रही है या कोई धांधली हो रही है या कोई मसला हो रहा है तो वो उनकी वीडियोस बनाए, वीडियो सुनाई। उनके पास सबूत होने चाहिए ना। उन्हें असल बात यह है और आखिरी बात यही है कि जिन लोगों ने वोट डालना है वो अपने वोट पे पैरा भी दें। पैरा भी दे। अगर वो पैरा देंगे तो ऑस्ट्रेलिया की तरह वर्ल्ड कप जीत लेंगे, ये बात है। चलिए इसके साथ ही इजाजत लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा इस दिन इकट्ठे होते हैं और किसी और मौजू पे भी बात करते हैं। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। थैंक यू।